दिमाग में हर साल निबंध लिख लिख के दिमाग में पूरी तरह से भर दिया, यही होली है। तो इसलिए कोई सोचता नहीं, वो कहते हैं यही होली है। भारत में किसी से भी पूछ लो कि होली क्या है, वो सीधी सीधी वही कहानी जो निबंध में रटी है, जो निबंध में सुनी है, वो ही सुना देगा। तो थोड़े बड़े हुए तो देखिए वो होली में तो बड़ा मजा आ रहा है। इसमें तो नव युवक नव युवतियां जितनी भी हैं उनको छेड़छाड़ का, उन पर रंग डालने का। और फिर और ज्यादा देखा तो उसमें शराब है, उसमें भांग है, उसमें गुटखा है, एक दूसरे को छेड़ाछाड़ी है, तो उसमें तो प्रमाद ही प्रमाद है। पूरा जो सारा का सारा जो एरोटिक सीन है वो उसके अंदर चल रहा है, तो और मजा आने लगा। तो उसके अंदर फिर देखा रंग लगाना है, तो ये होली आगे बढ़ती गई और छेड़छाड़ से, गाली गलौज से, मुंह काले से, गोबर से आगे चलती रही। तो होली आपने पहले देखी, फिर आपने पढ़ी और फिर आपने की होली, वो होली है। बस इतना आप होली के बारे में जानते हैं और भारत में हर व्यक्ति इतना ही जानता है। इससे ज्यादा किसी को नहीं पता कि होली है क्या और होली का मतलब क्या है और होली कहाँ से आई है और कैसे है। क्योंकि जितने भी जो फेस्टिवल हैं भारत में, वो फेस्टिवल पुराने हैं, वो परंपराएं पुरानी है, चाहे वो खराब हैं, चाहे खराब कर दी गई हैं, चाहे अच्छी हैं, चाहे वो खराब कर दी गई, चाहे वो अच्छी हैं, जैसी भी हैं। उनका अधिकतर जो संबंध है सारे फेस्टिवल का, वो खेती से और किसानी से है। खेती किसानी में फसल का आना, फसल का जाना, बीज का बोना, पानी का लगाना, फल का काटना, वृक्षों की पूजा, ये सारे के सारे जितने भी फेस्टिवल हैं सारे वहीं से बने हैं। पूरे भारत के फेस्टिवल वहीं से बने। इसलिए जो होली का जो जिक्र है वो कई प्रकार से है, और होली कई चीजों की, कई घटनाओं का मिक्स सॉल्यूशन है, यानी कि मिक्सचर है। ये एक घटना नहीं है होली के पीछे, होली के पीछे बहुत सारी घटना है। जिसमें जो पहली घटना मिलती है वो मिलती है बुद्ध की द्वारा जो धम्पद दिया गया है, उसमें जो कथा गाथा नंबर 26 और 27 है धम्पद के अंदर, वो अप्रमाद बग बोलते हैं उसको, यानी अप्रमादी होना, यानी कि प्रमाद में नहीं पड़ना, पमादी नहीं होना। उसके अंदर 26 और 27 जो कहानी है, कथा है, उसके अंदर कुछ भिक्षुओं को, कुछ उपासक यानी कि जो उनको खाना पहुंचाते हैं, वो ये कहते हैं कि भिक्षुओं आप 7 दिन तक अब अपने विहार से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर 7 दिन तक प्रमाद चलेगा। 7 दिन तक लोग एक दूसरे के ऊपर जो धूल है और जो लैंडी है, लैंडी उसको बोलते हैं जो मल होता है, यानी जो गंदगी होती है, उसको गाय का मल बोल सकते हैं, भैंस का मल बोल सकते हैं, घोड़े का मल बोल सकते हैं, वो है, और धूल है, वो फेंकेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। नवयुवक और नव युवतियां रोमांटिक एक तरह से, या सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, या जो जिसको ऋतु बोलते हैं, वो ऋतु वाले क्रियाक्रम करेंगे। तो सारा माहौल ऐसा ही रहेगा प्रमादी। हम खाना आपको वहीं पहुंचा देंगे। तो 7 दिन तक वो खाना वहीं पहुंचाते हैं, और 7 दिन के बाद में फिर भिक्षु के पास वो जाते हैं। तब बुद्ध ने 2 गाथाएं कही हैं, और उन्होंने ये बताया है कि प्रमादी ना बनो, यानी प्रमाद में मत जाओ, और जो प्रमाद में जाते हैं उनका भला नहीं होता है, जो प्रमाद में रहते हैं उनको सुख नहीं मिलता है। ये 2 गाथाएं हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। धम्पद है ताराराम जी की, जो राजस्थान के लेखक है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो वहां जो धूल और जो लैंडी उड़ाने का जो सीन बताया गया है, उससे जो शब्द बनता है वो बनता है धूल लैंडी। इसको धुलैंडी भी बोला जाता है, यानी कि जो धूल से खेलना एक दूसरे। क्योंकि है क्या कि ये जो आता है फेस्टिवल कहें से, या जो ऋतु आती है, ये आती है फग्गु मास में। फग्गु का मतलब होता है व्रत और उपवास करना, और इसको बसंत ऋतु बोलते हैं, यानी बसंत ऋतु बोलते हैं। इसको काम महोत्सव भी बोलते हैं, इसको बसंत उत्सव भी बोलते हैं, इसको होली बोलते हैं, इसको होला उत्सव बोलते हैं, इसको होलिका बोलते हैं, इसको होलिका उत्सव, होरा, होरी, होली, हेला, होला, होला मोहल्ला, फगुआ, धुलैंडी, होला का, झारंडी, धोल, याओसांग, मणिपुर में याओसांग बोलते हैं, मणिपुर धुरंडी, दुलखेल और धूलिवंदन। इसके बहुत सारे नाम हैं। ये पूरब का, यानी कि बुद्ध के आसपास का ही फेस्टिवल रहा है सारा सारा। और ये फेस्टिवल इसलिए है क्योंकि ठंड जा चुकी है, ठंड जा चुकी है, और ठंड जा चुकी है तो जो युवक और युवतियां हैं उनको अपने परिवार बढ़ाने हैं, तो वो मदमस्त हैं, और 7 दिन तक वो मदमस्त रहते हैं। और मदमस्ती में वो एक दूसरे को पानी फेंकते हैं, धूल फेंकते हैं, और पूरी तरह से वो खेलते हैं। 7 दिन तक ये चलता है। उस मदमस्ती का, उस यौवन का, उस परिवार बढ़ाने का, उस ऋतु का ये एक फेस्टिवल है। इसका नाम हेला भी है, क्योंकि हेला का जो मतलब होता है वो होता है जो सेक्सुअल काम करते हैं उसको हेला बोलते हैं। मतलब जो प्रमाद का काम करते हैं उसको हेला बोलते हैं। तो हेला भी इसका एक नाम पड़ा हुआ है।
मगर ये जो बुद्ध से पहले यानी एक घटना है, और दूसरी घटना ये है कि फसल पककर तैयार खड़ी हुई है, और फसल पक के जो तैयार खड़ी हुई है, अन्न का एक नाम होरा भी है, होरा बोलते हैं अन्न को। और वो लोग जो अन्न को पैदा कर रहे हैं वो उसको जला कर देखते हैं, क्योंकि जगह जगह बसंत ऋतु के अंदर पेड़ पौधों से पत्ते बहुत गिरते नीचे, और जमीन पर पत्ते ही पत्ते हैं, तो उन पत्तों को जलाया जाता है। उन पत्तों को जलाया जाता है, उसमें जो धान है या जो उसमें चना है या जो उसमें जौ है, उसकी बाली को भून के खाया जाता है। और ये चेक करते हैं भून के खाने में कि बाली अभी कितनी पकी है कितनी नहीं पकी है। तो जगह जगह आग के ढेर लगाए जाते हैं, और आग के ढेर कहीं पूरे फसल को ना जला दे, इसलिए भूनने के बाद उन पत्तों को उन पर पानी फेंका जाता है। तो पानी और आग का एक खेल है। एक जो फसल से संबंधित जो अन्न को होरा बोलते हैं वहां से चला है, और जो चने हैं उनको भी हम होरा बोलते हैं। हमारे यहाँ घरों में आज भी चनों को भून के खाया जाता है, उनको होरा बोलते हैं।